क्लास 7th में आज हम व्याकरण में सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक में संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में 3 लेसन का अध्ययन अब तक कर लिया। आज हम व्याकरण के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों का 3 लिंगों और 3 वचनों में प्रयोग किया जाता है। 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। इसके बाद में हमारे पास में आता है कारक। कारक वे चिन्ह हैं जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताते हैं। अतः प्रत्येक कारक की पहचान क्रिया से प्रश्न पूछकर होती है। क्रिया से प्रश्न पूछकर होती है। कारक की पहचान कैसे होती है? जो क्रिया होती है उससे प्रश्न पूछकर उसका अनुमान लगाया जाता है। कारक की पहचान के लिए कारक की पहचान के लिए लगने वाले प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। कारक की पहचान के लिए जो लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। कारक के निम्नलिखित भेद हैं। क्या भेद हैं? देखिए, यहाँ पर कारक दे रखा है, विभक्ति दे रखी है, चिन्ह दे रखी है और पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहले हम कर्ता कारक को देखते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह ने। केवल भूतकाल में या कोई चिन्ह नहीं होता। या तो ने शब्द का प्रयोग होगा वो भूतकाल के लिए, या कोई चिन्ह नहीं होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा किसने या कौन। जैसे कर्ता अगर राम है तो कह शब्द पूछा जाएगा, कह। सह राम है, वह कौन है? वह राम है। दूसरा आता है कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें जो चिन्ह होता है को या कोई चिन्ह नहीं होता। या तो को शब्द का चिन्ह होगा, या तो को का चिन्ह होगा, या फिर कोई चिन्ह नहीं होगा। इसका जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आता है किसे, क्या। किसे और क्या 2 शब्द आते हैं। फिर तीसरा है हमारे पास में कर्ण। कर्ण कारक। इसमें तृतीय विभक्ति होती है। से, के द्वारा, के साथ। ये जो शब्द आए 3, से, के द्वारा, के साथ, ये 3 शब्द हैं। इनके साथ में ये चिन्ह है और प्रश्न पूछा जाएगा किससे, किसके द्वारा। फिर हमारे पास में संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। के लिए, को। ये देने के भाव में प्रयुक्त होती है। किसके लिए या किसको। ये 2 चिन्ह आपके पास में, प्रश्न है आपके पास में। फिर 5वां है अपादान कारक। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान में। से, देखिए से हमारे तृतीय में भी आया था, लेकिन इस से जो पंचमी में आता है वो अलग होने के भाव में होता है। जैसे कहाँ से, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर कहाँ से। फिर आता है संबंध। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। का, की, के, रा, री, रे, ये शब्द हैं, इनके चिन्ह। इसमें आता है प्रश्न किसका, किसकी, किसके। फिर अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह में, पर, यानी किसमें, कहाँ पर, किस पर। फिर आता है हमारे पास में संबोधन। संबोधन विभक्ति है। इसका चिन्ह है अरे। अब हमारे पास में शब्द रूपाणी, शब्द रूप आते हैं। सबसे पहले हम अकारांत देखेंगे। हमारे पास शब्द रहेंगे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, इस प्रकार के शब्द रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है अकारांत पुल्लिंग। जैसे शिष्य शब्द है, जैसे अकारांत है, जैसे राम, राम शब्द है वो भी आपके अकारांत है। शिष्य शब्द को देखेंगे, जिस प्रकार राम शब्द चलता है वैसे ही शिष्य शब्द चलता है। तो शिष्य, शिष्यौ, शिष्यः, यहाँ एक वचन है। शिष्य एक वचन के लिए, शिष्यौ 2 शिष्य हो गए, डबल मात्रा लग गए, और शिष्यः बहुवचन। द्वितीय में देखिए शिष्यम, शिष्यौ, शिष्यान। आगे देखिए तृतीया में शिष्येण, जैसे रामेण शब्द होता है। शिष्याभ्याम, शिष्यै। चतुर्थी में है शिष्याय, जैसे रामाय शब्द आता है। शिष्याभ्याम, शिष्येभ्यः। फिर आता है पंचमी में शिष्यात्, जैसे रामात् शब्द आता है। शिष्याभ्याम, शिष्येभ्यः। षष्ठी शिष्यस्य, शिष्यो, शिष्याणाम, जैसे रामाणाम आता है। सप्तमी शिष्ये, शिष्योः, शिष्येषु।
और संबोधन में हे शिष्य, हे शिष्यो, हे शिष्याः। इसी प्रकार शब्द बनते हैं, जैसे बालक शब्द है, नर, नृप, पुत्र, जनक, अध्यापक, सूर्य, वानर आदि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो इसी प्रकार चलेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग, वो तो हमारे पास में कौन सा था, वो तो हमारे पास पुल्लिंग शब्द था। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग, जैसे शरीरम शरीरे शरीराणि, जैसे फलम फले फलानि, इस प्रकार शरीरम शरीरे शरीराणि, शरीरम शरीरे शरीराणि। देखिए यहाँ पर नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया एक समान होती है और बाकी जो तृतीया से संबोधन तक आते हैं वो आपके सभी पुल्लिंग के समान आएंगे। जैसे शरीरेण शरीरभ्याम, शरीरै शरीराय शरीराभ्याम, शरीरेभ्यः शरीरात् शरीराभ्याम, शरीरेभ्यः शरीरस्य शरीरयोः शरीराणां, शरीरे शरीरयोः शरीरेषु, हे शरीर, हे शरीरे, हे शरीराणि। इसी प्रकार जैसे मित्र, पत्र, कमल, बीज, जल, ज्ञान, इंद्रिय, वन, फल, कलम, पुस्तक आदि अकारांत जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो इसी प्रकार से चलेंगे। अब आता है हमारे पास में, हमने अकारांत पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आकारांत। ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए जैसे यहाँ पर शब्द है शिक्षिका, देखिए शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, शिक्षिकाम, शिक्षिके, शिक्षिकाः, शिक्षिकया। यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे हमने यहाँ पर रामायण करा था, अब यहाँ पर रमा शब्द के अनुसार चलेगा। शिक्षिकया, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभिः, शिक्षिकाय, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्यः, शिक्षिकायाः, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्यः, शिक्षिकायाः, शिक्षिकयोः, शिक्षिकाणां, शिक्षिकायां, शिक्षिकयोः, शिक्षिकासु। यहाँ पर देखिए परिवर्तन हो गया, पहले उसमें पुल्लिंग में सैसठ कोण का रहा था, यहाँ पर सैसलेट का आ गया। हे शिक्षिके, हे शिक्षिके, हे शिक्षिकाः। यहाँ पर इसी प्रकार लता, राम, बालिका, कन्या, निशा, भार्य, अध्यापिका, राधा आदि आकारांत स्त्रीलिंग इसी प्रकार चलेंगे। आगे देखें, हमने अकारांत और आकारांत का अध्ययन किया। अब हम इकारांत शब्द देखते हैं। जैसे कवि शब्द है, कवि ही, कवि, यहाँ बड़ी मात्रा आ जाएगी, दीर्घ मात्रा आ जाएगी। कवयः, कविम, कवि, कवीन। यहाँ पर डबल मात्रा है, बड़ी मात्रा है और यहाँ भी बड़ी मात्रा है, न के हलंत लगा हुआ है। कवीना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। जैसे हरि शब्द चलते हैं, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कवियों, कवीनाम, कवो, कवियों, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। इसी प्रकार जैसे मुनि, कपि, हरि, ऋषि, गिरि, रवि, अग्नि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान इसके रूप चलेंगे। फिर हमारे पास में आता है उकारांत, ऊ शब्द। जैसे गुरु शब्द होता है ना, वैसे उकारांत में साधु शब्द का दे रखा है यहाँ पर हमारे पास में। जैसे साधु, साधु या दीर्घ मात्रा है। साधवः, साधु, साधु, साधु यह भी दीर्घ मात्रा है। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधौ, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधौ, साधवो, साधूनां, साधौ डबल मात्रा है यहाँ पर। साधवो, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधवः। तो हमने यहाँ पर जिस प्रकार, आगे एक बार इसको देख लें। भानु, गुरु, रिपु, शत्रु, विष्णु, शंभु, शिशु, प्रभु, वायु आदि उकारांत जो शब्द हैं वो इसी समान चलेंगे। तो जिस प्रकार गुरु शब्द चलता है वैसे आपके साधु शब्द चलता है। तो हमने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत, उकारांत आदि शब्दों का अध्ययन किया। अब इकारांत स्त्रीलिंग है, हमने पहले इकारांत पुल्लिंग पढ़ा था। अब हमारे पास दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी शब्द है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हम कार्य यहीं तक रखते हैं। आपने जो अब तक ये शब्द रूप पढ़े, ये जो आपने संज्ञा देखी, इसका एक बार अध्ययन करें कि कारक कौन कौन से होते हैं, इसकी विभक्ति कौन कौन सी होती है, इसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आपके पास में शब्द रूप हमने पढ़े। शब्द रूप जैसे कौन सा शब्द है, जैसे उकारांत है तो किस प्रकार शब्द चलेंगे, इससे कौन कौन से शब्दों का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपको एक एक शब्द रूप को याद भी करना है और आपको
इनको समझना है, आप इसको लिख कर याद करें, जिससे आपके स्वाध्याय में आप जितना इसको याद रखेंगे इतना ही आपका कारक प्रकरण, अशुद्धि संशोधन आदि ये सभी आपका व्याकरणात्मक दृष्टि से क्लियर रहेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। उकारांत हमने साधु शब्द तक पढ़ लिया, अब इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यहीं तक अध्ययन करना है। इसमें आप शब्द रूपों को देखें कि किस प्रकार कहाँ किस प्रकार शब्द लग रहा है। जैसे साधु ना, यहाँ पर ना शब्द लग रहा है जैसे तृतीया के अंदर, तो यहाँ पर देखिए साधु नाम, यहाँ पर भी नाम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ मात्रा हो गई। यहाँ पर और यहाँ पर केवल यही फ़र्क है, यहाँ लघु मात्रा है, यहाँ दीर्घ मात्रा है, इसका ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी दीर्घ मात्रा है, द्वितीय बहुवचन में भी, षष्ठी बहुवचन में भी दीर्घ मात्रा है, लेकिन यहाँ साधु नाम हो गया, यहाँ साधुन शब्द हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ोगे तो आपकी व्याकरणात्मक दृष्टि से आपकी ग्रामर शुद्ध रहेगी। तो आप यहीं तक अध्ययन करें, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।